जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी के पेपर की 2015 में जो आया था ग्रुप वन को। ग्रुप वन में ये होता है कि पेपर की टाइमिंग जो है इनकी सुबह होती है 9 से लेके कोई 11, साढ़े 11, 12 बजे तक। और ग्रुप टू का सीन ये होता है कि जो ग्रुप टू की टाइमिंग होती है वो तकरीबन ज़ोहर की नमाज़ के बाद 2 से लेके ऑनवर्ड कोई 4:30, 4 बजे तक। तो ये पेपर ग्रुप वन का है, यानी कि सुबह के वक्त जो आया था। यानी जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं पंजाब के 9 है टोटल, तो वो सुबह में भी पेपर कंडक्ट कर देते हैं और शाम में भी स्टूडेंट्स को प्रॉपरली डिवाइड करके फैसिलिटेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ग्रुप वन के पेपर की। 2015 में आया था। बाकी पिछले पेपर आपने देखने हैं 2013 के, 2014 के, 15 का मैं आपको बता रहा हूँ, 16, 17, 18, 19 के। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आप उनको फॉलो करके तमाम पेपर्स को देख सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। टू वट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स डू एंजाइम्स बिलोंग? एंजाइम्स जो होते हैं आपको पता है प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा देयर आर सर्टेन एंजाइम जो प्रोटीनियस नहीं होते हैं, वाइटामिन नेचर के होते हैं। लेकिन चूंकि वाइटामिन का इधर ऑप्शन ही नहीं है, सो प्रोटीन्स है। तो याद रखिएगा, एंजाइम्स मोस्टली जो हैं वो होते ही प्रोटीन्स हैं। बहुत थोड़ी सी कैटेगरीज हैं जो वाइटामिन रखती हैं, बल्कि इनके लिए तो ये मशहूर है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ये जुमला भी बड़ा मशहूर है इनके लिए। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2015 में आया था, द नेम ऑफ कंपाउंड दैट कन्वर्ट्स इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोज इनटू पेप्सिन। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि ये आपको ये एंजाइम्स चैप्टर नंबर 6 है स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 से सवाल आया था और ये है आपका चैप्टर नंबर लास्ट में जो था, चैप्टर नंबर 9 आई थिंक, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो दैट इज़ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 जो है वो न्यूट्रिशन है। वहाँ से सवाल आई थिंक सो ये नहीं है, दैट इज़ फ्रॉम 9 क्लास। ठीक है, मैं आपको रेफरेंस भी दे देता हूँ, और रेफरेंस मेरा बिल्कुल ठीक है, बल्कि दैट इज़ चैप्टर नंबर 9। उसके बाद स्टूडेंट्स, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन। ये चैप्टर नंबर 4 है स्टूडेंट्स आपका। इसमें से पूछा गया है कि अगर पार्टिकल्स जो हैं वो रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, अमूमन हायर से लोअर जाते हैं, दैट इज़ डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस में यू नो मेम्ब्रेन की मदद से जो है पानी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करता है, स्पेशली टुवर्ड द सॉल्यूट्स। फिल्ट्रेशन में प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है, प्रेशर से जो है पार्टिकल्स मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी खर्च होती है, और एटीपी खर्च होने के साथ साथ जो है पार्टिकल हमेशा लोअर कंसनट्रेशन से हायर की तरफ मूव करता है। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद चौथा सवाल जो है वो किया जा रहा है, एनर्जी प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का स्टूडेंट्स टॉपिक जो है दैट इज़ बिन टेकन फ्रॉम न्यूट्रिशन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन्स का जो है वो जिक्र वहाँ है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8। और एनर्जी प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर सवाल किया जा रहा है। तो जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एनर्जी होती है दैट इज़ 4 किलो कैलोरीज, नो डाउट। और ये 4 किलो कैलोरीज ही सही आंसर होगा, दैट इज़ किलो कैलोरीज एनर्जी का यूनिट है, कैलोरी एनर्जी का यूनिट है। सो उसके बाद नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, ये चैप्टर नंबर 1 है। और हिस्टोलॉजी आपको पता ही है, टिश्यूज़ की स्टडी को कहते हैं, सेल्स की स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं। मसल्स भी जो हैं टिश्यूज़ की स्टडी के अंदर आते हैं। तो यू कैन से दैट कि मसल्स भी हिस्टोलॉजी में स्टडी हो सकते हैं। ऑर्गन की स्टडी में भी आप डिफरेंट ऑर्गन्स की जब स्टडी आ जाती है तो आप फिजियोलॉजी और एनाटमी वगैरह के ब्रांचेस को डील कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स को वही डील करती हैं। सो ये हमारे पास है इस पाँचों सवाल का जवाब। तो चलते हैं छठे सवाल की तरफ। सो द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन, ग्लाइकोलिसिस का स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो जिक्र है वो किया गया है आपके चैप्टर नंबर 4 में ही ये किया गया है, क्योंकि सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं चैप्टर नंबर 4 से ली गई हैं। साइटोप्लाज्म में ही ग्लाइकोलिसिस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल कोए जाकर जो है एटीपी बनाता है, तो लिहाजा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, साइटोप्लाज्म होगा। और न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये आंसर नहीं होंगे। उसके बाद 7वां सवाल किया जा रहा है, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट इज़, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कौन सा होता है? तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमेशा फ्लावर होता है, चैप्टर नंबर 1 से सवाल लिया गया है, और ये लिया गया आपसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से सवाल है ये। और यहाँ पर जो है आप कह लें कि ये जवाब होगा इसका, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट इज़ फ्लावर। रूट, स्टेम, लीव वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं। सो वेजिटेटिव ऑर्गन्स जो है इसका होगा ठीक जवाब, और रिप्रोडक्टिव के लिए फ्लावर्स को ही आप चूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड।
साइटोप्लाज्म की डिवीजन को आप क्या कहेंगे, दैट इज़ साइटोकिनेसिस। ये आपका जो चैप्टर है दैट इज़ सेल साइकिल, चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर नंबर 5 से जो है वो सवाल लिया गया है। इसमें कार्योकिनेसिस के ऊपर भी बात हो रही है, इसके अलावा फ्रेगमोप्लास्ट की बात हो रही है, फेगोसाइटोसिस की बात हो रही है। कार्योकिनेसिस न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, साइटोकिनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन जो है ये बेसिकली कह लें कि सेल वॉल, जब सेल वॉल डेवलप हो रही होती है तो फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। आप कह लो कि फॉर द साइटोकिनेसिस इन दी प्लांट सेल तो फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन होती है। और फेगोसाइटोसिस में ये होता है कि जो सेल ईट कर रहा होता है इसमें एंडोसाइटोसिस की एक किस्म है ये, इसमें पिनोसाइटोसिस भी आती है और फेगोसाइटोसिस सॉलिड में आती है। पिनो लिक्विड ड्रिंकिंग वगैरह में सेल जब लिक्विड वगैरह ले रहा होता है अपनी मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करवा रहा होता है, अगर सॉलिड मटेरियल मूव करवा रहा है तो फेगोसाइटोसिस। ये अमूमन हमारे वाइट ब्लड सेल्स फेगोसाइटोसिस करते हैं, जिसमें आपको पता है कि वो बहुत से डिफरेंट बैक्टीरियाज को इनगल्फ कर लेते हैं ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सकें और हमें बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट कर सकें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Who introduced the system of classification of organism first time? सबसे पहले क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने जो है नोट आउट करवाई थी। रॉबर्ट विटेकर, कार्लस लिनियस, अर्नेस्ट हैकल, ये बहुत बड़े नाम हैं। इनके बारे में आप क्या जानते हैं, आप थोड़ा सा कमेंट करें। चैप्टर नंबर 3 से सवाल लिया गया ये बायोडाइवर्सिटी से। द ब्रांच ऑफ विच ट्री वॉज वेरी सूटेबल फॉर क्योरिंग मलेरिया, ये चैप्टर नंबर 2 से सवाल लिया गया, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सिंकोना, और ये सिंकोना एक ऐसा ट्री था जिसका क्योर था मलेरिया से, जो है मलेरिया का इलाज हो जाता था। कैक्टस ये डेजर्ट में पाया जाने वाला पौधा है। पाइनस ये नॉर्दर्न एरियाज़ में पाया जाने वाला पौधा है। सिट्रस भी वहीं पर पाया जाता है। सिंकोना जो है आप याद रखिएगा, एक मलेरिया की इलाज के लिए मार्चेंट्स ने अमेरिका से यूरोप में भेजने का कारोबार शुरू किया था। और एक सिंकोना था और एक और था क्वीना भी एक ट्री था जिसका एक अल्टरनेट सिंकोना उन्होंने निकाला था, जो दोनों एक तरह के नज़र आते थे। तो आप कह लें कि सिंकोना की भी ट्रेड की जाती थी, मार्चेंट्स करते थे जो इंग्लैंड में रहते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, सेकंड चैप्टर है, आप उसे पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद 11वां सवाल स्टूडेंट्स दिया जा रहा है कि इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन द वेट ऑफ हार्ट इज़। अब हार्ट के ऊपर ये सवाल है। हार्ट डेफिनेटली आपका ट्रांसपोर्ट चैप्टर नंबर 9 में जो है वो जिक्र है इसका। कितने ग्राम का आपका हार्ट होता है, तकरीबन आपका जो एक फिस्ट होता है, ये मैं एक मुक्का बना के दिखा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड फिस्ट के साइज़ जितना जो है आपका हार्ट होता है। 250 से 350 ग्राम तक इसका वज़न हो सकता है, एक पाव का आपका दिल हो सकता है। ये एडल्ट की बात होगी अगर, तो एडल्ट ही लिखा हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स द मास ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल की बात की जा रही है, यानी जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल है उसका मास क्या होगा। तो उसका तकरीबन मास या आप साइज़ कह लें एक ही बात है। तो 8 माइक्रोमीटर जो है उसका अमूमन साइज़ होता है रेड ब्लड सेल का। और ये कैपिलरी थिक होता है, यानी कि एक वक्त में एक कैपिलरी से एक ही रेड ब्लड सेल क्रॉस कर सकता है। और इससे ये भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कैपिलरीज कितनी बारीक नालियाँ होती हैं कि उनमें से सिर्फ एक वक्त में एक ही सेल गुजर सकता है, रेड ब्लड सेल। they are so fine and thin kind of vessels inside your body, capillaries. और रेड ब्लड सेल आर बेसिकली द ऑक्सीजन कैरिंग सेल्स, और ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं आपकी बॉडी में। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का 2015 का पेपर। शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर और लॉन्ग के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, प्लेलिस्ट वगैरह है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर येस तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ इस चैनल पे आपको वो मिल जाए और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। और यही करने के लिए आज मैं आपके लिए वक्त निकाल कर ये वीडियो बना रहा हूँ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना है और आपने इस चैनल का भी ख्याल रखना है।